जानेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि डाल पर बैठी एक चिड़िया और एक उड़ती हुई चिड़िया में क्या अंतर होता है? या फिर एक खड़ी हुई कार और एक चलती हुई कार में, या फिर प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई ट्रेन और चलती हुई ट्रेन में क्या अंतर होता है? जवाब बहुत ही आसान है। पहली दशा में चीजें चल नहीं रही है, यानी वे ठहरी हुई है, और दूसरी दशा में वे चल रही है। तो जब कोई वस्तु चलती है तो यह कहा जाता है वह गति में है। या फिर हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है वह उस वस्तु की गति या गमन कहलाती है। लेकिन यदि आप किसी चलती हुई ट्रेन में बैठे हैं और जब बाहर देखते हैं तब आपको यह महसूस होता है जैसे न केवल प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग बल्कि आसपास के पेड़ भी चल रहे हैं। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई वस्तु गति में है या नहीं? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है। आप देखते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म के एक अंत से आती है और कुछ देर बाद यह ट्रेन आपके सामने से गुजरकर दूर चली जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब वस्तु गति में होती है तब समय के साथ साथ दूसरी स्थिर वस्तुओं की तुलना में उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जब आपने पहले ट्रेन को देखा था तब वह प्लेटफॉर्म के एक अंत से आ रही थी। उस समय ट्रेन और आपके बीच में कुछ दूरी थी, लेकिन जब ट्रेन और आगे बढ़ती है तो ट्रेन और आपके बीच की दूरी थोड़ी घटती जाती है। या आप यह कह सकते हैं कि जब ट्रेन चलती है तो समय के साथ स्थिर वस्तुओं की तुलना में इसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। तो जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तब आपको कैसे पता चलता है कि ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया है? जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े होते हैं वह स्थिर रहता है, लेकिन समय के साथ साथ ट्रेन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ जाती है, यानी कि ट्रेन की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार आपको पता चलता है कि ट्रेन चल रही है। इसी प्रकार यदि एक वस्तु गतिमान है तो समय के साथ साथ किसी स्थिर वस्तु जैसे कि मकान या पेड़ की तुलना में इसके स्थान में परिवर्तन होता है। तो जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु गतिमान है तब वे किसी दूसरी वस्तु जो कि नहीं चल रही होती है, यानी कि जो स्थिर होती है, उनकी तुलना में यह वस्तु गतिमान होती है। जैसे जब हम कहते हैं कि कार चल रही है तब वह खड़े हुए पेड़, खंभों और इमारतों की तुलना में वह कार गतिमान होती है। उड़ता हुआ पक्षी, चलती हुई कार, घूमता हुआ पंखा या पृथ्वी का रोटेशन, ये सभी गतिमान होते हैं या मोशन में होते हैं। लेकिन क्या ये सभी मोशन एक समान के होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं? जी हाँ, मोशन कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार के मोशन समान नहीं होते। जब किसी सीधी रास्ते पर चलती है तो इसका मोशन भी एक सीधी दिशा में होता है। यहाँ तक कि ऊंचाई से गिरने वाला पत्थर भी एक सीधी रेखा में ही गिरता है। जैसा कि हमने सर्कस में देखा था, वह कलाकार तनी हुई रस्सी पर संतुलन वाला करतब दिखाती है और फिर वे तनी हुई रस्सी पर साइकिल चलाती है। साइकिल का वह मोशन रस्सी के साथ साथ एक सीधी रेखा में था। तो जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तब हम उसे लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं।
चलिए अब हम गति या मोशन के अन्य प्रकार देखते हैं। यहाँ पर जोकर एक पत्थर या गेंद को धागे में बांधकर घुमा रहा है। अब पत्थर की गति या मोशन को ध्यान से देखिए। हम यह पाएंगे कि यह पत्थर एक वृत्तीय पाथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर गति कर रहा है। इस गति में पत्थर की जोकर के हाथ से दूरी एक समान बनी रहती है। इस प्रकार की गति को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि हमने सर्कस में देखा था, घोड़ा एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहा था। मान लीजिए कि वह सर्कुलर पाथ का पूरी तरह से पालन कर रहा था, तो इस गति को सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न मोशंस ना तो बिल्कुल सीधी रेखा में होते हैं, ना ही बिल्कुल सर्कुलर या गोलाकार पाथ पर। जैसा कि हम जानते हैं, सामान्यतः एक कार सीधी रेखा में चलती है, लेकिन सड़कें हमेशा बिल्कुल सीधी नहीं होती। साथ ही में हमें विभिन्न जगह तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रकार एक कार भी वृत्तीय पाथ यानी कि कर्व्ड पाथ पर चल सकती है। जब कोई वस्तु एक कर्व पर चलती है तब इसे कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। एक चलाई हुई कार जब मुड़ती है तो यह भी कर्विलिनियर मोशन का ही एक उदाहरण है। जैसा कि हमने सर्कस में देखा था, जोकर एक कर्व्ड पाथ पर साइकिल चला रहा था, जो कि कर्विलिनियर मोशन का ही एक उदाहरण है। क्या इसके अतिरिक्त कोई और मोशन भी है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी साइकिल के पहिए के बेरिंग्स बदल रहे हैं। काम ठीक से हुआ या नहीं, यह पता लगाने के लिए आप साइकिल के एक्सल को सीधा रखकर पेडल को पकड़कर घुमाते हैं। पहिए के माध्यम में स्थित एक्सल स्थित रहता है। घुमाने पर पहिया आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि एक्सल के आसपास घूमता रहता है ना? पहिए का हर भाग एक्सल पर सर्कुलर मोशन में घूमता है। इस प्रकार का मोशन जिसमें वस्तु धुरी के चारों ओर घूमती है, रोटेटरी मोशन कहलाता है। पृथ्वी का अपनी इमेजिनरी एक्सिस यानी काल्पनिक धुरी पर घूमना भी रोटेटरी मोशन का ही उदाहरण है। चलिए अब हम घूमते हुए एक लट्टू को देखते हैं। यदि हम इसे गौर से देखेंगे तो लट्टू के सभी भाग दिए गए समय में समान दूरी तय नहीं करते हैं। सबसे ऊपरी भाग कम दूरी तय करता है, जबकि विस्तारित हिस्सा दिए गए समय में ज्यादा दूरी तय करता है। जैसा कि हमने सर्कस में देखा था, जोकर गेंद को अपनी उंगली पर घुमा रहा था, वह भी रोटेटरी मोशन ही था। कुछ गतियां या मोशंस थोड़े थोड़े समय में अपने आप को दोहराते हैं, जैसा कि आप झूला झूलते हैं या पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एक फिक्स ऑर्बिट पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। यह अपना एक चक्कर निश्चित समय में पूरा करती है और यह मोशन लगातार चलता रहता है, सालों साल चलता रहता है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, उसी प्रकार कई वस्तुएं एक निश्चित समय में अपनी गति दोहराती रहती है। इस प्रकार के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। घड़ी का पेंडुलम एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए अपने मोशन को एक निश्चित समय में दोहराता है, इसलिए यह भी एक पीरियोडिक मोशन है। जैसा कि हमने सर्कस में देखा था, हवा में झूलने वाले ट्रेपीज आर्टिस्ट हवा में आगे पीछे झूल रहे थे। यह भी पीरियोडिक मोशन का ही उदाहरण था। जब हम चलते हैं तब हमारे हाथों का मोशन
या कीबोर्ड पर टाइप करते समय उंगलियों का मोशन, या पियानो पर गाना बजाते समय उंगलियों का मोशन। ये कुछ मोशन रिपीट तो होते हैं, लेकिन क्या ये निश्चित अंतराल में रिपीट होते हैं? नहीं, ये मोशन एक निश्चित अंतराल में रिपीट नहीं होते हैं। तो किसी भी प्रकार का मोशन जो अपने आप एक निश्चित अंतराल में नहीं दोहराता है, उसे नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो अब आप विभिन्न प्रकार के मोशंस के बारे में कुछ जान चुके हैं। हम वापस सर्कस की ओर चलते हैं। आप सबको तनी हुई रस्सी पर किया गया संतुलन करने वाला करतब तो जरूर पसंद आया होगा। चलिए अब हम उसे ध्यान से देखते हैं। जब वह कलाकार रस्सी पर साइकिल चला रही थी, तब वह कौन सा मोशन था? आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, क्योंकि साइकिल एक सीधी रेखा में चल रही थी, तो यह एक रेक्टिलिनियर मोशन था। बिल्कुल सही। लेकिन एक मिनट रुकिए, उसके पहिए का क्या मोशन था? पहियों को गौर से देखिए। साइकिल के पहिए रोटेटरी मोशन में कार्य कर रहे हैं। पहिए का एक्सल अपनी धुरी के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ एक साथ दो प्रकार के मोशन कार्य कर रहे हैं। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। क्या आपने कभी जमीन पर गेंद के मोशन को गौर से देखा है? यहाँ पर गेंद घूमते हुए आगे बढ़ रही है। यह जमीन पर घूम भी रही है और साथ साथ आगे भी बढ़ रही है। इस प्रकार गेंद एक साथ दो मोशंस में है। रेक्टिलिनियर मोशन जो कि आगे जाना सीधी रेखा में, और रोटेटरी मोशन जो गेंद का अपने ही धुरी के आसपास घूमना। चलिए अब हम अंतरिक्ष में अपने पृथ्वी को देखते हैं। अभी हम किस प्रकार का मोशन देख सकते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूम रही है और साथ ही साथ वह सूर्य के आसपास भी चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर रोटेटरी मोशन और साथ ही कर्वीलिनियर मोशन भी हो रहा है। तो कई बार एक ही समय पर एक वस्तु एक से ज्यादा मोशन दर्शाती है। जैसे कि हमने देखा था रस्सी पर साइकिल चलाते समय रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों साथ काम कर रहे थे। तो हमने इस वीडियो में सीखा, एक वस्तु को गतिमान तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति में दूसरी स्थिर वस्तुओं के तुलना में समय के साथ परिवर्तन होता है। सर्कस में हमने कौन कौन से मोशन देखे थे? एक तनी हुई रस्सी पर साइकिल चलाना, यह एक रेक्टिलिनियर मोशन था। जोकर द्वारा कर्व्ड पाथ पर चक्कर लगाना, यह कर्वीलिनियर मोशन था। घोड़े का एक निश्चित सर्कुलर पाथ पर दौड़ना, वह सर्कुलर मोशन था। जोकर का अपनी उंगली पर गेंद घुमाना, यह रोटेटरी मोशन था। हवा में करतब दिखाने वाले ट्रेपीज आर्टिस्ट का हवा में झूलना, यह एक पीरियोडिक मोशन था। और अंत में किसी वस्तु में एक ही समय पर एक से अधिक प्रकार के मोशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे तनी हुई रस्सी पर साइकिल चलाते समय एक सीधी रेखा में मोशन होता है और उसके पहिए का रोटेटरी मोशन में मोशन होता है। मोशन और इसके प्रकारों के बारे में आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और सीखेंगे। बाय बाय बच्चों।